सांसद खेल उत्सव के तहत विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर जी-लिट्रा क्रिकेट ग्राउंड में फिजिकल चैलेंजेड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीसीसीआई) द्वारा भारत व नेपाल के बीच 3 दिवसीय राष्ट्रीय टी20 मैचों का शुभारंभ किया गया। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में भारत व नेपाल के अपने अपने देश के विभिन्न राज्यों से चुने हुए क्रिकेट खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय एकता व सद्भावना को समर्पित भारत नेपाल यूनिटी दिव्यांग क्रिकेट कप के पहले दिन आज नेपाल ने टॉस जीतकर बॉलिंग शुरू की तथा दिव्यांगों को समर्पित इस प्रतियोगिता में अपने खेल जौहर दिखाया। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे हांसी से हरियाणा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एस मान, भिवानी से विधायक, एसोसिएशन के चेयरमैन घनश्याम सर्राफ, पीसीसीआई अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया, दूसरी इनिंग के मुख्य अतिथि समाजसेवी बृजलाल सराफ, अध्यक्ष सीजीएम पवन कुमार ने बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से तथा उन्हें आम लोगों के समकक्ष दर्जा दिलवाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन सरकारों तथा विभिन्न सेवा समितियों द्वारा किया जाता है। इसी दिशा में पीसीसीआई ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत व नेपाल के बीच इस 3 दिवसीय भारत नेपाल यूनिटी क्रिकेट कप का आयोजन करवाया है, ताकि दिव्यांग खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच मिल सके। उन्होंने कहा कि दिव्यांग क्रिकेट को अब विश्व में एक अलग पहचान मिली है। वर्ष 2026 के मार्च महीने में हैदराबाद में भारत व दुबई के बीच अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा तथा मई-जून माह में नेपाल के काठमांडू में भारत व नेपाल की टीमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होंगे। उन्होंने कहा कि लंदन के लॉर्ड्स के मैदान में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम इंग्लैंड की टीम को इसी वर्ष हराकर टूर्नामेंट जीत चुकी है। ये न केवल दिव्यांगों बल्कि देश के लिए भी गौरव की बात है। 3 दिवसीय दिव्यांग क्रिकेट कप के दौरान आज भारतीय टीम के कप्तान तुषार को तथा नेपाल के कप्तान रामप्रसाद खरे के बीच टॉस करवाकर मैच की शुरुआत की गई, जिसमें नेपाल ने टॉस जीतकर बॉलिंग का निर्णय लिया। इस दौरान खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया, जिसका दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। इस मैच के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर नेपाल टीम के कप्तान रामप्रसाद खरे ने बताया कि भारतीय टीम के साथ उन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने का मंच मिला है, वह समाज में दिव्यांगों को समानता के तल पर लाने का मंच है। इस एकरूपता को लाने के लिए नेपाल ने 2017-18 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट शुरू किया था तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज नेपाल की टीम दिव्यांग क्रिकेट खेल रही है। उन्होंने कहा कि अभी दिव्यांग क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी सुधार की जरूरत है। डिसेबल्ड क्रिकेट सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के अध्यक्ष एस मान, पीसीसीआई के उपाध्यक्ष सचिन जैन ने कहा कि दिव्यांग क्रिकेट को लेकर प्रदेश व राज्य सरकारें निरंतर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उसके अलावा सामाजिक स्तर पर भी दिव्यांग क्रिकेट को बड़ा सहयोग मिल रहा है, जिसके चलते आज विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन हो पा रहा है। 27 रन बिना किसी नुकसान के। शुरुआती है सलामी बल्लेबाजों ने एक और बेहतरीन शॉट, कमाल की बल्लेबाजी। ये पीसीसीआई की फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से हर साल की भांति 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस पर ये प्रतियोगिता हो रही है। पहली बार ऐसा अवसर है कि भारत और नेपाल के बीच ये इंटरनेशनल प्रतियोगिता हो रही है, जो कि जी-लिट्रा वैली क्रिकेट ग्राउंड में होने जा रही है। मेरे साथ हरियाणा के प्रेसिडेंट श्री एस मान साहब, नंद किशोर जी, रामचंद्र जी और गोवर्धन आचार्य जी, सभी जितने भी क्रिकेट प्रेमी या जो एसोसिएशन के अधिकारी है, सब यहाँ पहुँचे हैं। और मीडिया बंधु, खास तौर से आपके बगैर कुछ भी असंभव है सब, तो आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। दिव्यांग क्रिकेट को लेकर के भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, आगे आने वाले मैचों के लिए क्या कहेंगे? फिलहाल ये प्रतियोगिता कितने दिन की? देखिए, मैं आज आपको मोटा मोटी बता दूं कि मार्च में हैदराबाद में दुबई के साथ हमारा टूर्नामेंट होगा, भारत और दुबई का। उसके बाद अभी शेरपा जी से बात हुई, जो कि चेयरमैन है नेपाल क्रिकेट टीम के, जो व्हील चेयर पे है, तो उन्होंने भी कहा है कि आप काठमांडू मई या जून में आइए, वहाँ का मौसम ठीक रहेगा। तो हम क्योंकि हम पाकिस्तान
और अफगानिस्तान बांग्लादेश यहाँ आ नहीं सकते, ना हम जा सकते सरकार की वजह से, सरकार के कारण, क्योंकि हमें सबसे पहले अपना देश प्रिय है। जो हमारा देश जैसे भी चाहेगा हम उस हिसाब से ये मैच खिलाएंगे। तो अब नेपाल की टीम के साल में 2 मैच होंगे। तो इंद्रजीत जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अब ये टूर्नामेंट होगा, उसके बाद नेपाल हम जाएंगे, बीच में दुबई के साथ हैदराबाद में होगा। तो छोटे टूर्नामेंट तो हमारे देश में चलते रहेंगे, लेकिन ये इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट है ये हमारे इसी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा कैसी हेल्प इन दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए मिल पा रही है और कैसे कैसे खेल ये आगे बढ़ेगा? खेल तो जैसे मान साहब है, हमारे नरेश गर्ग जी है, रामचंद्र मित्तल जी है, और जितने साथी है हम सब मिलके कर रहे हैं। मैं खास तौर से उस शख्स की जो आज यहाँ नहीं है, श्री धर्मेश शाह जी, जो हमेशा हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को हर साल अच्छा करने के लिए देते हैं। तो उनका मैं धर्मेश शाह जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जब से उन्होंने आज 14 साल हो गए दिव्यांग टीम को बने, तो हर साल उन्होंने इन बच्चों की हेल्प की है। उनके हौसले और जज्बे के कारण भी हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। दिव्यांग दिवस आज 3 दिसंबर को मनाया जा रहा है, और इसके अंतर्गत जो हमारे यहाँ पे क्रिकेट मैच शुरू हुए हैं, भारत नेपाल के, भारत और बांग्लादेश के, ऐसे सभी देश जो भी क्रिकेट खेलते हैं उनको भिवानी में आमंत्रित किया है, और एक अच्छे लेवल की प्रतियोगिता यहाँ से होने जा रही है। पिछली बार भी हमने वर्ल्ड कप भिवानी के खिलाड़ी जहाँ भी गए थे, सबने मिलजुल के भारत को स्वर्ण पदक दिलवाने का काम किया, और टीम अव्वल रही, 1 नंबर पे रही। ऐसी टीम का हम सब लोग मिलके आज भी इनका श्री गणेश करते हैं, और जिस प्रकार से बात आगे आगे बढ़ेगी उस टाइप से को बढ़ाने के लिए क्या आज के दिन और पिछले कुछ महीनों से, साल से हम दिव्यांग क्रिकेट में वर्ल्ड में 1 नंबर पे आए हैं, क्योंकि एक ये समाज का दृष्टिकोण था कि ये बच्चे भी क्या कुछ कर सकते हैं। हम जहाँ पे फाइनल हारे उसी मैदान पे हमने लॉर्ड्स में लंदन हमने ये जीत हासिल की, और बड़ी उपलब्धि के साथ हमारी ये विजय पूरे वर्ल्ड कप के अंदर हुई। दिव्यांग क्रिकेट को लेकर के कैसा भविष्य आप मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि हमारा दिव्यांग क्रिकेट का भविष्य बहुत ही सुनहरी है, और एक अच्छे लेवल पे हमारी ये प्रतियोगिताएं चलती रहती है। और आज हमने नॉर्थ जोन का एक ये टूर्नामेंट, और इसमें भी हम विदेशों से जो खिलाड़ी आए हैं उन सब के साथ मिलके हम ये आगाज करते हैं कि आने वाले समय में नॉर्थ जोन दिव्यांग की टीम और हमारे सभी साथी हम सब मिलके एक बार पुनः विश्व कप की तैयारी के अंदर जुटे हुए हैं, और हम विजय श्री दिलवा के ही हमारे खिलाड़ी इस बात का आगाज भी करेंगे, परचम भी लहराएंगे। मैं सबका इस अवसर पे धन्यवाद करूँगा। ये प्रतियोगिता दिसंबर 3 से 5 तक है, 3, 4 और 5 ये 3 मैच होंगे नेपाल और इंडिया के बीच। ये दिव्यांग जो इंटरनेशनल डे है उसके अवसर पर रखा गया है। तो मैं ये मानता हूँ कि क्रिकेट को लेके जो भी पीपल विद डिसेबिलिटी है उसको चाहे सोसाइटी में आगे आने के लिए और अपनी क्षमता दिखाने के लिए दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम रिक्वेस्ट करते हैं जो भी दिव्यांग भाई लोग बहन लोग जो रह रहे हैं आप अपने सोसाइटी में, तो थोड़ा आगे आइए इस तरह के गेम और दूसरे तरह के गेम के लिए, ताकि सोसाइटी में एक कॉर्नर में रहने के बजाय इस प्लेटफॉर्म में आने के धेरै you will create more opportunity yourself. Yeah.
सर आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट, दिव्यांग क्रिकेट का कैसा भविष्य आप देख पा रहे हैं? तो जो जुन तरह का से अब नेपाल की बात करें तो हम 2017 से इंगेज हुए हैं, तो 2018 से हमने इंटरनेशनल क्रिकेट नेपाल में शुरू हुआ है इस तरह का। तो जो माहौल था पहले से जो थोड़े थोड़े जो इम्प्रूविंग हो रही है क्वालिटी जो फैसिलिटी में, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हमको और बड़ा जो प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनल लेवल में जो पार्टिसिपेशन करना चाहिए और जो प्लेयर के लिए फैसिलिटी होना चाहिए वो अभी भी लैक है। इसके लिए अब मैं ऑर्गेनाइजेशन और जो अथॉरिटी गवर्नमेंट है उसको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे ऊपर भी कुछ ध्यान दीजिए और हम भी नेशन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सर दिव्यांगों को खेलते समय किस प्रकार की परेशानियां आती हैं? आमतौर पे अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता है, क्या कहें? रिसेंटली अब एज अ टीम अब नेपाल की बात करें तो हमारे टीम को एकजुट होने, खेल मैदान प्राप्त करने और जो खेल मैदान में आने जाने रहने बैठने प्रैक्टिस के लिए बहुत सामग्री देखी लेके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखी लेके लॉजिंग फूडिंग में बहुत दिक्कत है, क्योंकि गवर्नमेंट का उतना सपोर्ट नहीं है जितना होना चाहिए। क्योंकि हम भी थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, हम पॉजिटिव है कि गवर्नमेंट भी एक दिन जरूर इस हमसे शामिल होगा और हमको हेल्प करेगा। तो दिक्कत ये बात है। और फिजिकली तो आप अपने है तो प्लेइंग स्टाइल जो फिजिकल डिसेबिलिटी है अकॉर्डिंगली प्लेयर वो उसको ऑब्जर्व कर लेंगे और अपने प्लेटफॉर्म में दिखाएंगे। देखिए पीसीसीआई के द्वारा ये आयोजित जो किया जा रहा है बहुत ही अच्छा दिन चुना गया है, वर्ल्ड दिव्यांग दिवस है। ऐसे में ये जागरूकता भी हम आम नागरिकों में फैलाना चाहते हैं कि आज के दिव्यांग लोग किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो खेल कूद हो। और आप इसी का उदाहरण, और भिवानी की धरा पर ये आयोजित जो कार्यक्रम हो रहा है, भिवानी का भी सौभाग्य है। एक ही संदेश है सबको और इन सबसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि जहां पर ये दिव्यांगता के बावजूद भी इतना आगे बढ़ सकते हैं, देश का नाम कर सकते हैं, ऐसे में हम सब भी कुछ ना कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। किस स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, कौन इसका आयोजन करवा रहा है, कितने दिनों तक चलेगा? ये पीसीसीआई आयोजित करा रहे हैं, जिसके कि हमारे अध्यक्ष श्री सुरेंद्र लोहिया जी हैं। और ये सारा इसमें सपोर्ट सभी कुछ व्यापारियों का, अशोक भारद्वाज जी का, हमारे मान साहब का, धर्मेश टेक्सटाइल का विशेष रूप से इसमें सहयोग रहा है। और हमारे माननीय विधायक जी जो हमेशा ही क्रिकेट को बढ़ावा देते हैं, दिव्यांग जनों को बढ़ावा देते हैं, उनके सपोर्ट हमेशा बना रहता है, चाहे वो ग्राउंड के रूप में हो चाहे वो किसी अन्य सरकारी मदद के रूप में। कहाँ की टीमें भाग ले रही है सर? इनका प्रोफाइल क्या है टीमों का? इसमें दिव्यांग टीमें जो भाग ले रही हैं, नेपाल से टीम आई हुई है और एक हमारे भारत की टीम है। इसमें भारतवर्ष से, यूपी से, केरला से, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, सभी जगह से टीमें यहाँ पर आई हुई हैं। तो कितने दिनों तक ये प्रतियोगिता चलेगी सर? और क्रिकेट को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग क्रिकेट को लेकर के क्या योजनाएं बन रही है? देखिए क्रिकेट ही ऐसा एक माध्यम है, खेल कूद के माध्यम से हम देश विदेशों से जुड़ सकते हैं, आपस भाईचारे को बढ़ा सकते हैं। और हमारा यही प्रयास है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे और कोई खेल कूद हो, दिव्यांग जनों को अगर हमें इंक्लूजन में लाना है, उनको साथ में लाना है, तो ये इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ हो ही नहीं सकता। और स्पेशली तब जबकि भारत में क्रिकेट बहुत ही प्रसिद्ध गेम्स में से एक है, ऐसे में और भी जरूरी बन जाता है। विशेष रूप से मेरी अपील है सभी बिजनेस हाउस से, अब उनके CSR जो भी फंड है ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग जनों को सपोर्ट करने में वो लगाएं, तो ना सिर्फ समाज के उत्थान में भलाई मिलेगी परंतु आपस में भाईचारा भी और ज्यादा कायम हो पाएगा। देखो दिव्यांग एक शब्द ऐसा है जिसका पहले तो परिभाषा ही कुछ और होती थी, अब उसको मॉडिफाई करके दिव्यांग वर्ड बनाया गया है। और ये सारे बच्चे में कुछ नुक्स होने के कारण हमने मोटिवेट किया है बच्चों को। मोटिवेट करने के साथ साथ हम लोग इनको ग्राउंड तक लेके आए और आज हमारी परफॉर्मेंस ये है कि आज हम इंटरनेशनल मैच खेलने लगे हैं। 14 साल की हमारी परफॉर्मेंस में, हाँ सरकार से हमारी ये प्रार्थना भी है कि वो इन बच्चों के लिए कुछ हेल्प, कोई अपने सरकारी कोष से या क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इनकी कुछ हेल्प हो सके वो कराएं। अभी सुरेंद्र लोहिया जी ने जो काम स्टार्ट किया था, हम उनके छोटे हैं, उनके शागिर्द हैं, उनके साथ लग के इस काम को सिरे चढ़ा रहे हैं। और अभी तक हमें ऐसी फाइनेंशियली कोई समस्या आई नहीं है।
हमारे सभी साथी जिनके पास भी हमने सहयोग के लिए अपील की, हमें हर जगह से सहयोग मिला और आज ये टीम परफॉर्म करने जा रही है। और जहाँ तक है इंटरनेशनल की, तो आप देखिएगा आगे आगे और भी ज़्यादा इंटरनेशनल मैच होंगे। बल्कि मेरी स्टेट का भिवानी का ये सौभाग्य है यहाँ के स्टेडियम वाजी मिडिल स्कूल का कि यहाँ पे इंटरनेशनल मैच स्टार्ट हुए हैं। और मैं इस बात के लिए मेरी एसोसिएशन को, स्पेसिफिक पार्टी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ।